Hi everyone, this is Ravita Chaturvedi. Welcome to my channel The Let's Learn. तो जैसा कि आपको पहली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि व्यवसाय की अवधारणा क्या है, व्यवसाय का अर्थ या व्यवसाय की आशय क्या है। तो अब हम उसको कह सकते हैं व्यवसाय क्या है। तो अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रही हूँ, व्यवसाय क्या है। तो व्यवसाय व्यस्त रहने की क्रिया है, और व्यस्त ऐसा रहना कि जिसमें नियमितता हो और लाभ कमाने का उद्देश्य हो और जोखिम का तत्व भी उसमें सम्मिलित हो, उसको हम क्या कहेंगे, व्यवसाय। और वह आर्थिक क्रिया भी हो। तो हम व्यवसाय का अर्थ थोड़ा सा रिकॉल कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं व्यवसाय की विशेषताओं में। तो व्यवसाय की विशेषताएं क्या हैं, उसमें से सबसे पहला, अब हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि व्यवसाय की विशेषताएं मीन्स क्या है। विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताएं वह होती हैं जो किसी के बारे में गुणों को बखान करती हैं या गुण को बताती हैं, उसी को हम विशेषताएं कहते हैं। तो यहाँ पे हम व्यवसाय की विशेषता पढ़ रहे हैं, तो व्यवसाय के बारे में क्या बातें हैं, किसके माध्यम से हम जानते हैं कि यह व्यवसाय है, कौन कौन से तत्व उसमें विद्यमान होते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि यह व्यवसाय है। तो हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं। तो पहला है, यह एक आर्थिक क्रिया है। यह क्या है, आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो आर्थिक क्रिया वह होती है जो लाभ कमाने या धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित हो करके धन कमाने के उद्देश्य से कोई भी क्रिया करता है, जिसके माध्यम से हमें धन प्राप्त होता है या आर्थिक लाभ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। फिर दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं उसकी प्राप्ति में क्या होगा। तो वस्तुओं और सेवाओं का इसमें या तो उत्पादन किया जाएगा या तो उसको किसी बड़े उत्पादक के पास से वस्तुओं को प्राप्त किया जाएगा, और मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए यह कार्य किया जाता है। जो मानवीय आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए या तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वयं किया जाएगा, और या तो फिर उनकी प्राप्ति की जाएगी जहां वह उपलब्ध होती हैं। फिर इसके बाद है तीसरा, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या विनिमय। तो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की विक्रय किया जाएगा। उत्पादन अगर किए हैं तो उसको हम विक्रय या विनिमय करेंगे। विनिमय का मीन्स होता है क्रय और विक्रय करना। तो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हम वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करेंगे, और उत्पादन करके हम अपने पास रख लेंगे और उपभोक्ताओं को नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब होगा कि हम अपने आवश्यकता के लिए वह वस्तु का उत्पादन किए हैं, तो यह व्यवसाय नहीं कहलाएगा। इसलिए हम जो उत्पादन किए हैं तो वो दूसरों की आवश्यकता यानी कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हम क्रय और विक्रय करेंगे। फिर है नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करना। अब इसमें एक यह तत्व होना आवश्यक है कि नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय विक्रय हो। ऐसा नहीं कि आज हम उत्पादन किए थे, अतिरिक्त गेहूं हो गया है तो उसको हम बेच देंगे और उससे हम लाभ कमा लिए, तो बोलिए कि लाभ का तत्व तो इसमें सम्मिलित है। तो ऐसा नहीं है, उसमें नियमितता भी होना चाहिए। लाभ के तत्व के अलावा नियमितता का तत्व भी होना चाहिए। अगर नियमितता नहीं है तो उसको हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। निरंतरता या नियमितता होनी चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो बार बार करें, इस तो ही वह व्यवसाय कहलाएगा। जैसे कि किसी स्टेशनरी द्वारा पुस्तक को बेचना, वह बार बार बेचेगा वस्तुओं को क्रय करके, यानी पुस्तकों को या स्टेशनरीज को बार बार
क्रय करके बेचेगा। परंतु एक उपभोक्ता ही लिया है पुस्तक और उसके पास अतिरिक्त पुस्तक हो गई है या उसकी आवश्यकता संतुष्ट हो गई है उस पुस्तक से, तो वह दूसरे को बेच दिया और उससे लाभ प्राप्त कर लिया। तो क्या हम उसको व्यवसाय मान लेंगे? नहीं, बल्कि वो स्टेशनरी सेलर ही व्यवसायी कहलाएगा। कोई उपभोक्ता जो एक बार वस्तु को बेच दिया वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि उसमें निरंतरता या नियमितता नहीं है। फिर लाभ अर्जन, पांचवा क्या है? लाभ अर्जन। तो व्यवसाय तभी कहलाता है जब हम वस्तुओं एवं सेवाओं को विक्रय करके लाभ अर्जित करते हैं। वह हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ाएंगे तो लागत कम आएगी, अपने आप ही लाभ प्राप्त होगा। या तो फिर विक्रय मूल्य बढ़ाएं और उससे लाभ प्राप्त करें। तो चाहे हम जिस रूप में लाभ प्राप्त करें, अगर लाभ व्यवसाय है तो उसमें लाभ का तत्व होना आवश्यक है और लाभ अर्जन होगा तभी हम उसको व्यवसाय कहेंगे। अब ऐसा नहीं कि हर वर्ष लाभ अर्जन हो, कभी भी हानि भी हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि लाभ ही अर्जन हो, या कभी कभी हानि भी अर्जित होती है, परंतु तत्व होना आवश्यक है। फिर छठवां है प्रतिफल की अनिश्चितता। तो प्रतिफल की अनिश्चितता क्या होती है? तो पहले तो हम समझते हैं कि प्रतिफल क्या है। तो प्रतिफल रिटर्न्स होता है, जो हम कार्य कर रहे हैं उसके बदले हमें क्या प्राप्त हो रहा है। जैसे कि हम किसी को ऋण दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो उसके बदले हमको ब्याज मिल रहा, तो ये भी प्रतिफल हुआ, उधारी के बदले प्रतिफल हुआ। या तो फिर जैसे हम पूंजी लगा रहे हैं उसमें हमें जो लाभ मिल रहा है वो भी क्या हुआ? प्रतिफल हुआ। उसी तरह से व्यवसाय में प्रतिफल जो मिलता है, यानी कि हम व्यवसाय कर रहे हैं और हमको लाभ प्राप्त हो, यह आवश्यक नहीं है हर वर्ष की प्राप्त ही हो, इसलिए उसको हम प्रतिफल की अनिश्चितता कहते हैं। और यह तत्व जोखिम के तत्व के कारण ही विद्यमान है। यदि जोखिम नहीं है तो वह व्यवसाय नहीं है, और निश्चितता है प्रतिफल की तो भी वह व्यवसाय नहीं है। अगर व्यवसाय है तो उसमें प्रतिफल की अनिश्चितता होती है। फिर सातवां है जोखिम का तत्व। तो कोई भी व्यवसाय हो, छोटा हो या बड़ा, जिस प्रकार का व्यवसाय होगा उस प्रकार से जोखिम का तत्व भी निर्भर करेगा उस व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति पर, कि व्यवसाय किस आकार का है, किस प्रकृति का है। तो जोखिम का तत्व विद्यमान होता है, उसी को हम व्यवसाय कहते हैं। तो क्या आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है, या जो हमने समझाया वो सही तरीके से समझ में आया है? इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को में से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों को। तो वीडियो हमारी अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। जो भी आपकी राय हो उसको आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, उसको हम ज़रूर देखेंगे।